हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैक्स कक्षा में। आज हम देखेंगे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें कि मुख्य नदियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी भारत से होकर कहाँ से होकर बहती है, उसके साथ कौन सी सहायक नदी है वो भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, मानसरोवर श्रेणी से, सॉरी कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के पास से, जो भारत में एंटर करते लद्दाख की साइड से। ये मैं बनाते जा रहा हूँ। जैसे जैसे इंडिया से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए बाहर निकल जाती है। और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? झेलम नदी, झेलम नदी कश्मीर से होके जाती है ना, कश्मीर से होके जाती है। कश्मीर से होके जाती है और सतलुज नदी, ये झेलम नदी, झेलम, मैं नाम लिखता हूँ, नदी जोड़ लेंगे बाद में ना। ये है चिनाब नदी, चिनाब नदी, फिर इसी के साथ ही, फिर इसके साथ ही मिलती है रावी नदी, रावी नदी, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, और सतलज के साथ ही यहाँ पर व्यास नदी है। ये व्यास नदी है, व्यास नदी, जो सतलज के साथ जाके मिलती है और आगे जाके झेलम में मिल जाती है, और झेलम से होते हुए सारी नदियाँ मिलके इसमें सिंधु नदी मिल जाती है। और सिंधु नदी के साथ किन 5 नदियों का उसमें मतलब मिलाप होता है, संगम होता है, वो होता है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी, जो कि सारी की सारी ये भारत से होते हुए जाती है और पाकिस्तान में मिलकर, एक साथ मिलकर, और ये आगे बढ़ते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे सिंधु नदी। कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 6 नदियाँ देखा है, जो कि उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, जो कि पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब आती है यहाँ पे जो गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके साथ कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? इसके साथ मिलती है यमुना नदी, जो इलाहाबाद में जाके मिलती है, इलाहाबाद में जाके मिलती है। यह है गंगा नदी, यह है यमुना नदी, यमुना नदी। अब इसी के साथ ही नेपाल से निकलते हुए शारदा, शारदा के साथ ही घाघरा नदी जाके मिल जाती है आगे, किसमें? गंगा नदी में। यह है शारदा नदी, ये घाघरा नदी है ना। फिर आगे ही गंडक नदी मिलती है जाके, गंडक नदी, गंडक नदी मिलती है। मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ सोन नदी मिल जाती है, गंगा से सोन नदी मिल जाती है ना। फिर आगे बिहार से आकर गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी, कोसी नदी।
और इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हुए गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, गिर जाती है ना, उसमें जा मिलती है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से यमुना नदी है, नीचे से राजस्थान की तरफ से होते हुए चंबल नदी जाके मिलती है। चंबल नदी मिलती है किसमें? यमुना नदी में। मध्य प्रदेश से होते हुए नीचे से यमुना नदी में मिलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए नर्मदा नदी पूर्वी तट से निकलते हुए पूर्वी से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलते हुए पश्चिम की ओर, पश्चिम भारत में बहते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी। ऐसी ताप्ती नदी है, ताप्ती या ताप्ती नदी बोलते हैं ना। ये दो नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, लंबी नदियाँ हैं, सबसे लंबी नदियाँ। और भी नदी बहुत छोटी नदियाँ हैं, उनके नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इनका दो का नाम इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। नहीं तो अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बहती हैं। ये एकमात्र दो नदियाँ ऐसी हैं औरों के मुकाबले लंबी भी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, है ना। एक सबसे फेमस नदी है उड़ीसा की महानदी जो डेल्टा बनाती है, महानदी। और अपने डेल्टा के पास ही चिल्का लेक भी बनाती है, चिलिका झील बोलते हैं जिसको, है ना, चिलिका झील भी बोलते हैं। इसके ठीक नीचे की तरफ ऊपर बनाती है डेल्टा बनाते हैं, ठीक उसी के नीचे चिलिका झील भी बनाती है ना, चिलिका झील भी यहाँ पर। दक्षिण की तरफ अब आते हैं इनके नीचे तरफ, तो यहाँ पे बहने वाली नदी गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। ये यहाँ पे डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी। इसमें मिलने वाली नदियाँ पैनगंगा नदी, इसी के सहायक नदी है, इसी के जैसा नाम दिया पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी की। और इस पे गोदावरी नदी पे निजाम सागर झील भी है। इसके साथ ही फिर नीचे की तरफ है कृष्णा नदी, जिस पे नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर है। सबसे नीचे आती है अब कावेरी नदी, जो पूरा जितनी भी कावेरी नदी जहाँ तक बहती है वो पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, जहाँ पे कावेरी नदी बहती हुई जाती है। और इसका पूरा का पूरा एरिया फर्टाइल एरिया, यानी कि उर्वरक क्षेत्र, उपजाऊ भूमि है, जहाँ से कावेरी नदी होती हुई जाती है। कावेरी नदी, है ना। अब आते हैं हम, ये कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जो कि दक्षिणी भारत में। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहाँ से सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर झील से। और सिंधु नदी भी वहीं से निकल के जाती है। सिंधु नदी वहाँ से निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी में से, मानसरोवर झील के पास से। और सतलुज नदी वहीं से निकलती है, सतलुज नदी जहाँ से निकलती है वो राकस लेक कहलाती है, राकस लेक, है ना। तो उसी के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से एक शार्प टर्न लेती है, घुमाव
और ये आते 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 यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है। कहाँ से होते हुए? ऊपर से आएगी अरुणाचल प्रदेश से घूम के, असम से होते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी। बांग्लादेश में आने के बाद इसमें गंगा नदी मिल जाती है, और गंगा नदी में मिलकर इन्हीं के साथ ही जाके बंगाली खाड़ी में जा गिरती है ना। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ से निकलते सांको नदी बोलते हैं इसको, तिब्बत में, जो चीन के अंदर में आ गया है, इसे सांको बोलते हैं यहाँ पे, सांको नदी। और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं भारत में आ जाने के बाद। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये कुछ हमने जान लिया। मोटा मोटा देख लिया हमने कहाँ से नदी बहती है, जो आपको एक आइडिया लग जाए, है ना, कैसे कौन सी नदी उसमें जाके मिलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और कौन कौन सी स्टेट से बहते हुए जाएगी। ये मैंने साथ साथ लिखते समय बोलते बोलते मैं गया हूँ, जो कि हमें समझ में आ जाए, एक आइडिया हमको लग जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ नदियाँ देखी आज। आगे भी हम देखते चलेंगे, इनके कुछ झीलें भी हैं, कुछ कृत्रिम झील है, कुछ प्राकृतिक झील है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और ऐसे हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कर शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।